Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 5. The chapter which we are related with is non-trading account. First thing first, we will see what is our requirement, prepare income and expenditure account. So today we are not going to make opening statement, we are not going to make balance sheet because it's not mentioned in our requirement. So the only account which we are going to make is income expenditure account, but keep it in mind, if there is anything to be written in opening or closing statement, we will write so that we can have a better practice. इसके साथ थोड़ी सी बात और नोट कर लें आप, अगर अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लेकिन दो तरह से है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है and closing outstanding is also present. So what you will do, you will subtract less opening outstanding and you will add closing outstanding. बात आपने ख्याल रखनी है. अब इसके साथ अगर अकेला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो दैट वुड बी एडेड. अभी भी एडेड ही है, क्लोजिंग होना चाहिए. क्लोजिंग आर नॉर्मली प्रेजेंट इन एडजस्टमेंट. सो इफ इट इज outstanding you will add, if it is opening outstanding you will subtract. ये लेस और ऐड को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इन 5-6 चीजों के साथ इन दो चीजों को भी और ऐड कर दें. और आपसे डिस्कशन होगी स्टॉक की भी, वहां ऐड ओपनिंग स्टॉक एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक. सो इसका मतलब है कि ये 4 चीजें और ये 2 चीजें ये आपने साथ में ला लेनी है. अभी फिलहाल आपने फोकस इस चीज पर रखना है कि इफ देयर आर टू आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग वुड बी एडेड, ओपनिंग वुड बी सब्सट्रैक्टेड. लें जी, मेरा मसला हल हो गया. मैंने एक चीज आपको एक्स्ट्रा बतानी थी. आई हैव टोल्ड यू. सो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन. वी आर रेडी टू स्टार्ट. लेट्स बिगिन. And to start your question, as you know that we will be focusing upon adjustment as our first step. So adjustment यहाँ से start करते हैं. 2021 का दिसंबर है. Just get back and you can see ended 31st December 22 और here it has been mentioned 21. तो जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है all these are opening balances. 3 चीजें दी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, सब्सक्रिप्शन. ये ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेकिन एट द ओपनिंग ऑफ द बैलेंस. अब आपको मैंने ये कहा था कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज आइटम्स. व्हाई? बिकॉज दीज आर ओपनिंग. ओपनिंग स्टेटमेंट मांगी नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम इसको लिखेंगे. इन्वेस्टमेंट पहले लिख लेते हैं, और आपको मैंने कहा है कि ओपनिंग है ये सारा. इन्वेस्टमेंट्स आर योर एसेट. सो फर्स्ट मेंशन investment in opening asset. Amount of investment is 20,000. So just write down 20,000 in opening asset. दोबारा रिपीट करूं, opening asset. क्यों बोला? This is 31st December 21, first year, starting of the year. So this investment is opening asset. Again building. Building is your asset, but since it has been mentioned in 21, so it would be considered opening asset, or value of building is 50,000. So here you will write 50,000. अच्छा जी, अब बात आती है सब्सक्रिप्शन ड्यू. ये मैंने बताया आउटस्टैंडिंग है, और चूंकि सब्सक्रिप्शन इज रिटर्न ऑन इनकम साइड, ये आपकी इनकम है. आप यहां आए और यहां पर आप सबसे पहले तो मेंशन करें सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग तो मिल रही है लेकिन ये ओपनिंग है, और अभी आपको मैंने समझाया कि अगर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग होगी तो दैट वुड बी सब्सट्रैक्टेड. सो आप इसको लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन की है दैट इज 6,000. और आउटस्टैंडिंग इनकम का सेकंड इफेक्ट होता है, लेकिन चूंकि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, यू विल गो टू ओपनिंग स्टेटमेंट ओवर हियर and write down opening outstanding subscription, and that was 6,000 rupees. So guys, here you have seen that first time what we are going to do. Look at here,
21 opening, all these three items were opening. Investment asset, building asset, outstanding income, second effect is asset. So all these three were assets but opening assets. तो हमने तीनों को opening asset की तरफ लिख दिया, एक तो काम ये किया। अब दूसरा काम, चूंकि सब्सक्रिप्शन से हमारा ताल्लुक है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ भी, तो यहां सब्सक्रिप्शन लिखी और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी तो लेस कर दिया। अब आगे चलते हैं। द बैलेंस एट 31 दिसंबर सब्सक्रिप्शन ड्यू, अगेन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज ओवर हियर बट विद क्लोजिंग। तो आप यहां आइए और यहां पे लिखें एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और अमाउंट ऑफ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज 5000। ये भी कर लिया। अब इसका बस सेकेंड इफेक्ट बकाया, आउटस्टैंडिंग सेकेंड इफेक्ट एसेट बट इट इज क्लोजिंग, सो यू विल गो टू बैलेंस शीट and here you will write closing subscription and that is 5000। अच्छा, आप प्लीज पर इस चीज को फॉलो करें। मैं ये 3-4 एक्स्ट्रा अमाउंट लिखने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि आइंदा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ये नहीं मांगा, ओपनिंग स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, बट वी आर राइटिंग फॉर आवर गुड प्रैक्टिस। सो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन भी हो गई, उसके दोनों इफेक्ट्स हो गए। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन वुड बी एडेड एंड टू बी रिटन इन एसेट साइड। अगला देखते हैं, डेप्रिसिएट बिल्डिंग 5%। सो बिल्डिंग जब आप ऊपर देखेंगे आपको बिल्डिंग नजर ही नहीं आएगी, चेक कर लें। सैलरीज, इंश्योरेंस चल रहा है, मिसलेनियस, बिल्डिंग इज नॉट प्रेजेंट बट बिल्डिंग इज ओवर हियर। ओपनिंग बिल्डिंग 50,000 was present, depreciation is your expense, so depreciation on बिल्डिंग आप लिखें और बिल्डिंग थी 50,000 की और कितने परसेंट डेप्रिसिएशन करने को बोला जा रहा है, 5%। सो वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट 5%। सो इन दिस वे आर डेप्रिसिएशन वुड बी कैलकुलेटेड। ये लाइन थोड़ी सी आउट हुई है तो मैं कह रहा हूं कि मैं इसको सेट कर ही दूं। Okay, here 50,000 was value of building and then multiply by 5 divided by 100। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ होता है, बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में आप आएंगे, यहाँ पर बिल्डिंग लिखिए दैट इज 50,000 और इसकी डेप्रिसिएशन जो आपने कैलकुलेट किया दैट वुड बी 2500 आई गेस, एंड 50,000 लेस 2500 और यहां मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है। 2500 इज योर डेप्रिसिएशन। फिर दोबारा सुने, दिस डेप्रिसिएशन वाज रिक्वायर्ड फॉर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज एक्स्ट्रा एंट्री वी आर मेकिंग ओवर हियर। बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन को लेस करना है प्रैक्टिस के लिए। यहां तक भी कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज योर एसेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज योर इनकम एज वेल बिकॉज इट इज ड्यू। तो आप यहां पर आए, यहां पे पहले तो मेंशन करें इफ वी हैव इंटरेस्ट, और चूंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो ऐड ड्यू को आउटस्टैंडिंग पहले ही मैंने समझा दिया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब यहां चेक करते हैं कि इंटरेस्ट की पहली अमाउंट कौन सी है, क्योंकि वो इनकम है तो वो इधर होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 का है तो पहले आप 1000 इधर मेंशन कर दें, और सेकेंडली आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देखें वो भी 1000 का है, सो उसको आप 1000 को इधर लिख दें। अच्छा, तो ऐड करना है 1000 ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 1000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये भी कंप्लीट हो गया। अब लगे सब्सक्रिप्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन वाज 43,000, सो ओवर हियर जस्ट मेंशन 43,000 और इस जगह पर आपने क्या करना है 43,000 करंट ईयर डेप्रिसिएशन, और ये चेक करें ऐड 5,000 क्लोजिंग लेस ये चेक करें 6,000 दैट इज ओपनिंग, और इनका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब आउटस्टैंडिंग ये इंटरेस्ट इनकम है, इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट होता है, तो आप बैलेंस शीट में जाएं और यहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दें
और amount of outstanding interest was 1000, just mention over here. Look at here, ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन ये भी आउटस्टैंडिंग थी इसलिए एसेट साइड पे आई, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये भी आउटस्टैंडिंग है इसलिए एसेट साइड पे आई। आफ्टर दैट प्रिपेयर इनकम, लें जी हमारी एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटेड। It means we are now focusing upon these balances. First is opening balance. This is cash balance. We will not write in income expenditure account. Go to opening statement और यहाँ पर पहले मेंशन कर दें ओपनिंग कैश बैलेंस है, and how much opening cash 16,000. So just write down 16,000 over here. Then we have subscription, ये हमने already लिख दिया है. Look at here 43,000. Interest fees 2600. So interest fee amount of which is 2600. Interest fees is your income. Sale of old magazine, रद्दी जो बेती, sale of old magazines and the amount of old magazine 100. So mention over here. Alright जी, sale of old magazine we have done. Interest on investment already done. ये चेक करें, interest 1000 का, this has been done. Other receipts, it is also called miscellaneous receipts. So write down other receipts, amount of which is 1600. So receipt side is completed. Now come to payment side. यहाँ से start लेते हैं. Salary 7200. So over here expense side we are going to start salaries. Write down 7200. After salaries, telephone charges, again expense, telephone charges, amount is 1500, put over here. Then we have insurance, amount of insurance is 2400, put over here. Then miscellaneous expenditure करते जा रहे हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं. Why? Because we have learned whatever written over here would be transferred to your expense side, one thing. And secondly, we will just be conscious about capital expense and asset. कैपिटल एक्सपेंस और एसेट के अलावा जो कुछ भी मिल रहा है बस लिखते जाना है हमें. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 960 क्या लिख दिया? ओके 960 miscellaneous expenses. Then we have subscription to newspaper, subscription to newspaper. मुझे सारा पूरा एब्रीवेशन नहीं लिखनी चाहिए, miscellaneous expenses पूरा पूरा लिखना चाहिए. Subscription to newspaper, all these are your expenses. 1280 write down in front of it. Then we have purchase. Alright guys, subscription to newspaper has been completed. हमने लिखा 1280. उसके बाद purchase of sports material. अच्छा इसमें that's very important point. Look, purchase of sports material is kind of revenue. अगर तो वो बच गया है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड योर एसेट. और उसमें जब आपने एडजस्टमेंट चेक की है तो एडजस्टमेंट में कहीं लिखा हुआ कितना बचा, तो यू विल सपोज इट कि ऑल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हैज बीन यूज्ड. मैं दोबारा बता रहा हूं, आपने लास्ट क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल किया, नीचे लिखा हुआ था कुछ बच गया तो आपने कहा रिमेनिंग खर्च हो गया होगा. अब यहाँ पे नथिंग हैज बीन मेंशन्ड कि कितना बचा. सो इट मींस परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल व्हिच वाज bought initially, all of sports material has been used. So हम यही यहाँ सपोज कर रहे हैं in absence of any adjustment हम कहेंगे सारा sports material use हो गया. So it will be considered as your expense, purchase of sports material. So what you will say 12,000 यहाँ पर आ गया. अच्छा जी, अब नेक्स्ट लास्ट आइटम वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस है, दैट वुड बी कंसिडर्ड योर एसेट. ये कैश है, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड पे हम जाके लिख देंगे.
वो मैं लिख भी देता हूं आपको. So entries are completed. So it's time to calculate our surplus or deficit. First we will decide it's surplus or deficit. Income side total you can see 48 and expense side total is 27. So what does that mean? Income is more than your expense. छोटी साइड पे बैलेंस निकालते हैं और यहां पर आएंगे और वैसे भी इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंस, सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज योर सरप्लस. अच्छा जी, अब हमने निकालना तो बैलेंस ही है. And how you will calculate this balance? You will take larger amount, that is 48300, subtract smaller amount which is 27840. So we have got 20460 and you can see over here 20460. Answer had arrived. और आपने ये देखा है ओपनिंग स्टेटमेंट वी हैव मेड बट अननेसेसरीली, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए. बैलेंस शीट वी हैव मेड बट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड. तो हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सारी चीजों को साथ साथ में लिख लिया. लेकिन मेन टारगेट वाज टू कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आंसर इज मैच. सो हियर इज योर क्वेश्चन. आई एम श्योर यू पीपल हैव अंडरस्टूड. इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी you are very open to share your problem and I will try my best to answer your queries quickly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye.